लोग सभी पावनपुरी पोनी को पावनपुरा जो प्रदेश बना है पूरी वो वास्तव में उसी रूप में ही हम लोग देख रहे हैं। और हर व्यक्ति अब जो भी आते हैं यहाँ पर सभी लोग पावनपुरी ही बोलते हैं। तो ये पावनपुरी तो वास्तव में अपने में एक जो है संदेश हो गया। और महामहिम साहब ने जब जैसे अपने आसन से उठ के माइक की तरफ गए तो उन्होंने भी बोला कि पावनपुरी के वासियों को नमस्कार और सबको स्वागत करते हैं। जैसे ये बहुत बड़ी बात है, ये उन्होंने खुद बोला। तो इसका मतलब ये है कि ये पावनपुरी हो गई। आपसे एक आग्रह करेंगे, आपके कर कमल जो है वो पोनी पे पड़ी और ये पावनपुरी हो गई। एक गुप्त काशी स्थान भी है, रियासी ज़िले में ही पड़ता है। हम चाहेंगे कि आपका आगमन वहाँ पे भी हो और वो गुप्त काशी जो है वो उजागर हो जाए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, वो भी ऐसे ही होगी, क्यों नहीं होगी। हम लोग सभी वास्तव में अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे कि अगर ऐसा हमें मौका मिले और सेवा का मौका मिले तो बिल्कुल हम सारे मिल करके। नमस्कार, जितने भी जेके आप तक के दर्शक हैं सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त साथी प्रदीप शर्मा। आपको बताते चलें कि इस समय हम रियासी ज़िले के बहुत ही प्रसिद्ध स्थान पावनपुरी पोनी में आप पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे इस बार की बात करते हैं तो 10वां अति विष्णु महायज्ञ जो है वो इस समय चल रहा है। आज हम आपकी मुलाकात जो है वो संत श्री जोगेश्वर दास जी महाराज जी से मिलाएंगे, जिनके द्वारा यहाँ पे हर वर्ष जो है वो शहीदों की याद में यहाँ पे अति विष्णु महायज्ञ जो है वो किया जाता है। महाराज स्वागत है सबसे पहले तो जेके आप तक में आपका। जी नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जितने भी चैनल के माध्यम से जितने श्रद्धालु हैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से उनको सबको सादर आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बधाई देते हैं कि अति विष्णु महायज्ञ पावनपुरी पोनी में भारत के अमरवीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति में किया जा रहा है। आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं। 1 तारीख को यज्ञ प्रारंभ हो गया था और इसी तरह से 11 तारीख को इसकी पूर्णाहुति है। आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं। और इस यज्ञशाला की एक विशेषता है कि इस यज्ञशाला में 108 हवन कुंड के साथ साथ हमारे भारत के जो वीर सपूत हैं उनके चित्र लगाए जाते हैं इस यज्ञशाला में। और इस यज्ञशाला का और बहुत बड़ी विशेषता है कि हमारा जो भारत का गौरव है, आन बान शान, जिसे तिरंगा बोलते हैं हम लोग, गंगा जमुना सरस्वती का प्रतीक मानते हैं साधु संत महात्मा, वो इस यज्ञशाला के शिखर पे ध्वज लहराया जाता है। और इसी तरह से इस वर्ष हमने यहाँ पर भारत के अमरवीर बलिदानियों के नाम से, वीर बलिदानियों के नाम से स्तंभ की स्थापना भी की है, वीर स्तंभ के नाम से। तो यहाँ पर उसकी भी स्थापना हुई है। और यहाँ पर एक और विशेष जो है सूचना देनी है, यज्ञशाला से निमित्त, उनसे निमित्त भगवान नारायण की बहुत बड़ी 108 क्विंटल की अष्टधातु की मूर्ति विराट रूप में बनाई जा रही है और वो यज्ञशाला में स्थापना होगी। बल्कि वो थोड़ा टाइम लगेगा यज्ञशाला में यज्ञ पूर्ण होने के बाद। तो आप लोग सभी आएँ, यज्ञशाला में आएँ, दर्शन करें, यज्ञशाला की परिक्रमा करें और पुण्य के भागीदार बने। सभी लोग आएँ। जी हमारा कहीं ना कहीं अगर ये यज्ञ जो होते हैं वो वीर सपूतों को समर्पित होते हैं जिन्होंने भारत भूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इससे पहले आपके द्वारा कितने यज्ञ जो हैं वो किए जा चुके हैं? अभी यहाँ पे तो पावनपुरी पोनी में ये 10वां यज्ञ है और पूरे भारतवर्ष में मिला करके इसको 10वें यज्ञ को भी मिला के ये 38वां महायज्ञ है। और इसी तरह से श्रृंखला जैसे लगातार जो है संख्या बढ़ती जा रही है। और अति विष्णु महायज्ञ जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि निर्विघ्नता से संपन्न हो, हम सबकी सद्बुद्धि बनी रहे, भगवान की कृपा बनी रहे, इसी तरह से हम ये कार्य करते रहें और भगवान की कृपा का प्रसाद यहाँ के क्षेत्रवासियों को और वास्तव में सभी को यहाँ पर प्रसाद मिले। और इस यज्ञशाला के माध्यम से एक और आपके चैनल के माध्यम से एक और सूचना देनी है कि यहाँ पर यज्ञशाला के प्रांगण में ही बगल में गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, प्राकट्य हुआ है। यहाँ पर गंगा जी का जल प्रकट हो रहा है, गंगा जी बह रही हैं और खूब जल उसमें अधिक मात्रा में है। तो ये बहुत बड़ा हमारे को आशीर्वाद मिला है गंगा जी का। और इस यज्ञशाला का जो प्रांगण है ये एक तीर्थ के नाम से हम लोग जो हैं इसकी स्थापना कर रहे हैं। और हर प्रतिवर्ष पूरे भारत के कोने कोने से, हर तीर्थों में से माटी, पुष्प और जल ला करके इस जगह पे स्थापना करते हैं।
तो ये आज ऐसा सारे देवी देवता प्रसन्न हुए कि गंगा जी भी स्वयं जो है अपने रूप को लेकर के प्रकट हो गई है और ये तीर्थ का रूप ले लिया है। और इस तीर्थ में गंगा जी का हमने नाम दिया है विष्णु गंगा, क्योंकि भगवान विष्णु का यज्ञ है, अति विष्णु महायज्ञ। तो इस गंगा का नाम दिया है विष्णु गंगा। और इस विष्णु गंगा के तट पे जो घाट बनाए जा रहे हैं उसका नाम है नारायण घाट। तो इसीलिए उसका कार्य भी शुभारंभ हो रहा है। और हमारे यहाँ पर जो हमारे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल महोदय हमारे महामहिम हैं, वो आए और आकर के वास्तव में उन्होंने आश्वासन दिया है। बहुत चर्चा भी हुई और सबको पोनी वासियों को बड़ा अच्छा आशीर्वाद दे के गए हैं कि भगवान की कृपा से सब कार्य होंगे जो हमने उनसे बोला है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि निर्विघ्नता से संपन्न हो। और मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि भाई आप अगर हो सके तो आप एक बड़ी सी एक भूमि हमारे ट्रस्ट में, अति विष्णु महायज्ञ में राम राज नर नारायण सेवा आश्रम ट्रस्ट है, तो इसमें अगर हो सके, अगर संभव हो तो मैं एक CBSE स्कूल की यहाँ पर स्थापना करना चाहता हूँ। और यहाँ के जितने भी क्षेत्र के हमारे बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ हैं, उनको पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो उसका भी उन्होंने आश्वासन तो दिया है। अब देखते हैं कब क्या होता है, हरी इच्छा बलवान, बाकी जो होगा वो हमें स्वीकार है। हमारे कहीं ना कहीं हमने ऑफ द कैमरा भी लोगों से बात की और ख़ासकर पौनी के लोग काफ़ी खुश हैं इस बात को लेके कि यहाँ पे जो है वो बाहर से भी टूरिस्ट की आमद होगी और ये एक ऐसा पॉइंट बनेगा जो भी श्रद्धालु जो हैं वो शिवखोड़ी जाएंगे वो यहाँ पे आएंगे। किस तरह से आने वाले समय में पहले पौनी अब पावनपुरी ये नाम जो है वो आपने ही दिया है और कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है ये पावनपुरी बन चुकी है, तो किस तरह से इसको आप देखते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सभी पावनपुरी पौनी को पावनपुरा जो प्रदेश बना है पूरी, वो वास्तव में उसी रूप में ही हम लोग देख रहे हैं। और हर व्यक्ति अब जो भी आते हैं यहाँ पर सभी लोग पावनपुरी ही बोलते हैं। तो ये पावनपुरी तो वास्तव में अपने में एक जो है संदेश हो गया। और महामहिम साहब ने जब जैसे अपने आसन से उठ के माइक की तरफ गए तो उन्होंने भी बोला कि पावनपुरी के वासियों को नमस्कार और सबको स्वागत करते हैं। जैसे ये बहुत बड़ी बात है, ये उन्होंने खुद बोला। तो इसका मतलब ये है कि ये पावनपुरी हो गई। माने राज्यपाल, मैंने एक होता है जगत का पालनहार और एक होता है राज्य का पालनहार। तो राज्य का पालनहार महामहिम राज्यपाल जी वो जब बोल रहे हैं कि पावनपुरी वासियों को एक संदेश देना है, तो ये पावनपुरी तो अपने में हो गई। ये तो क्लियर है। तो रही बात कागजों की, तो किसी भी चीज़ को हमने हटाने के लिए नहीं बोला है, बल्कि एक दो शब्द ऐड करने के लिए बोला है कि पौनी नहीं हटाओ बल्कि पावनपुरी को जोड़ दो, तो पावनपुरी हो जाएगी। और इसीलिए उनके मुखारविंद से जब निकला तो ये पावनपुरी हो गई। ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। और वास्तव में जितने भी भारतवर्ष के और पूरे विश्व में से जितने भी श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के पावन चरणों के दर्शन के हेतु आएंगे, वो दर्शन करके दर्शनार्थी जब शिवखोड़ी भोले बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो यहीं से होके जाएंगे। तो इस जगह पे विष्णु गंगा का स्नान भी उनको मिलेगा। यहाँ पे नारायण घाट पे बैठ करके अपना जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, अति विष्णु महायज्ञशाला के अंदर आकर के हवन कर सकते हैं। विराट रूप जो विश्व रूप जो परमात्मा का स्थापना हो रहा है उसका भी दर्शन उनको लाभ होगा। और हमने महामहिम से ये भी रिक्वेस्ट की कि इसको टूरिज़्म के नक्शे पे लाया जाए, उन्होंने यस बोल दिया है। बिल्कुल। तो ये भी हम आपसे एक आग्रह करेंगे, आपके कर कमल जो हैं वो पौनी पे पड़े और ये पावनपुरी हो गई। एक गुप्त काशी स्थान भी है, रियासी ज़िले में ही पड़ता है। हम चाहेंगे कि आपका आगमन वहाँ पे भी हो और वो गुप्त काशी जो है वो उजागर हो जाए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, वो भी ऐसे ही होगी, क्यों नहीं होगी। हम लोग सभी वास्तव में अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे कि अगर ऐसा हमें मौका मिले और सेवा का मौका मिले तो बिल्कुल हम सारे मिल करके, आपको शायद मालूम होगा, आप लोग जानते हैं, विनीत भैया जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, आप सब जानते हैं। शायद आज से 18-19 वर्ष पहले आप छोटे थे रियासी में जब सुल्ले में यज्ञ हुआ, तो मैं सभी को बोलता था कि इस यज्ञ के बाद देखो क्या होता है, इस यज्ञ के बाद आपको पता चलेगा रियासी को क्या मिलता है। तो आज डिस्ट्रिक्ट है,
आज डिस्ट्रिक्ट है, नहीं तो कितनी मुशक्क़त करनी पड़ी, कितना ज़्यादा जो है अथक प्रयास कर करके सबकी मेहनत बेकार नहीं गई है, वो रंग लाई है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम लोग जितने श्रद्धालु होंगे वो गुप्त काशी के लिए भी जाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान जो हैं हमें सद्बुद्धि दे और हमारे से इस प्रकार का कार्य करवाएं जो इस पूरे जगत में इस प्रकार से लाभदायक हो सबके संसार के लिए। जी, तो क्या संदेश क्या रहेगा, जितने भी दर्शक आपको जेके आप तक के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सब के लिए आपका क्या संदेश रहने वाला है? बस यही संदेश है कि आप लोग जो हैं अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, कोशिश करें। अपने नौजवान भाई बहनों को भी मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि याद रखें, पढ़ाई पे अगर विद्यार्थी हैं तो वो विद्या अर्जित करें, अपने पढ़ाई पे ध्यान दें और कोशिश करें कि किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करें, इसका पूरा ख्याल रखें। नशे में बहुत लोग जा रहे हैं, नौजवान भाई बहन, थोड़ा गड़बड़ी हो रही है, इसमें दिमाग भी खराब होता है, तन मन धन सारा खराब होता है, परिवार परेशान होता है और व्यक्ति भी खुद दुखी रहता है। तो इसका ध्यान रखें, ये कैसे भी करके सेवन नहीं करना चाहिए, इससे सारे लोग, इष्ट मित्र, भाई बंधु, परिवार सब दुखी होते हैं। ये कभी नहीं। ये संदेश है कि आप लोग सभी अपना अपने कर्तव्य का पालन करें, अपना ध्यान रखें। जो जिस तरह से कार्य करता है उसे चाहिए कि वो अपना कार्य बखूबी करे। और आज आपके मध्य में धर्म नगरी पावनपुरी पौनी में जो यज्ञ हो रहा है, आप लोग जो भी जेके चैनल के माध्यम से जो खबर सुन रहे हैं, सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, सभी लोग आएँ। और पूर्णाहुति 11 तारीख को है, आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं। सभी लोग यज्ञशाला का दर्शन करने हेतु आएँ और परिक्रमा भी करें और पुण्य के भागीदार बने। धन्यवाद। तो जित हमारे साथ संत बालक दास जोगेश्वर जी महाराज, आज हमने इनसे वार्तालाप की है और इस समय हम पावनपुरी पौनी में हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट देखी जा सकती है और हमने भी इनसे आग्रह किया है कि ये गुप्त काशी में भी जाएं, क्योंकि गुप्त काशी जो है वो भी उजागर हो सके। और अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।